Students, today we are going to solve remaining question of this exercise 5.2. So let's begin with question number 5. In the given figure, the arms of two angles are parallel if triangle ABC, triangle नहीं होगा ये, angle ABC is equal to 70 degree, then find DGC and DEF. देखिए आपके पास ABC दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है DGC, इट मीन्स ये एंगल फाइंड करना है आपको, और DEF ये एंगल, दोनों एंगल आपको क्या करना है, फाइंड करके बताना है। देखिए हमने पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई है, तो यहाँ देखिए आपके पास AB DE के क्या है, पैरेलल है, और BC इसे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स BC आपकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल है ना। तो गिवन AB parallel DE and BC is a transversal। आपको पता है कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कौन सा एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो सेम साइड होते हैं किसके, ट्रांसवर्सल के, और एक क्या होता है, इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। तो देखिए ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इट मीन्स ये क्या है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा, 70 डिग्री। सो एंगल DE DGC क्या होगा, इक्वल होगा किसके, ABC के, और वैल्यू ऑफ ABC क्या है आपके पास, 70 डिग्री, तो वैल्यू ऑफ DGC भी क्या हो जाएगी, 70 डिग्री। ये दोनों इक्वल किस रीज़न से, क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। देखिए अब हमें क्या फाइंड करना है, DEF फाइंड करना है। तो अब देखिए अगेन हम यहाँ देखें तो BC DF के क्या है, पैरेलल है, तो हम लिखेंगे BC पैरेलल है किसके, EF के, एंड ये DE इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, एंड DE इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अगेन ये क्या होगा, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। तो देखिए ये दोनों एंगल बन रहे हैं, अगेन ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, एक इंटीरियर है एक्सटीरियर। तो देखिए आपका क्या जाएगा, इसे देते हैं हम इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा एंगल DEF, एंगल DEF इज इक्वल टू एंगल DGC, एंगल DGC, रीज़न क्या है इसका, ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। फ्रॉम इक्वेशन 1 से DGC की वैल्यू क्या है, 70 डिग्री, तो इन प्लेस ऑफ DGC हम क्या रख सकते हैं, 70 डिग्री। आपको DGC फाइंड करना था, दोनों वैल्यू की, DGC की वैल्यू भी आ रही है 70 डिग्री, एंड DEF की वैल्यू भी क्या है, 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर्स बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M। आपको देखिए फिगर्स दिए हुए हैं, यहाँ 4 फिगर्स दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि उन फिगर में L M के पैरेलल है या नहीं। तो देखिए फर्स्ट फिगर है हमारा, यहाँ ये L है, ये M, और ये इसके ट्रांसवर्सल है। व्हेन आ ट्रांसवर्सल कट, देखिए ये क्या है, प्रॉपर्टी है आपका या थ्योरम है, व्हेन आ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइन सच दैट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, द लाइन हैव टू बी पैरेलल। अगर क्या है यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइन को या दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो उसके सेम साइड के इंटीरियर एंगल का जो पेयर होता है उसका सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। ये देखिए ये दोनों क्या है, सेम साइड में है ट्रांसवर्सल के, और दोनों ही इंटीरियर एंगल हैं, तो इनका पेयर अगर कितना हो, इनका सम कितना हो, 180 डिग्री, तो ये जो दोनों लाइन है वो क्या होंगी, पैरेलल। और अगर 180 नहीं आता है तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। तो देखिए इसका मेजरमेंट क्या है, 126 डिग्री, और ये एंगल कितने डिग्री का है, 44 डिग्री। तो दोनों का जब हम सम कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 170 डिग्री, है ना। तो 170 डिग्री इज लेस देन 180 डिग्री। सो
Therefore L is not parallel to M, इसलिए L M के पैरेलल नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए यहाँ सेकेंड में भी L M एंड ये लाइन दी हुई है, यहाँ आपके पास एंगल दिए हुए हैं। तो देखिए जब टू लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो टोटल 4 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं और ये क्या कहलाते हैं, अपोजिट एंगल। तो जैसे 1 2 3 4, 1 का अपोजिट क्या होगा 3 एंड 2 का अपोजिट 4, और इन्हें क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल। तो देखिए यहाँ अगर 75 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 75 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए अभी मैंने आपको थ्योरम पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 6 के यही फर्स्ट फिगर में। तो देखिए वहाँ पर मैंने आपको रूल बताया था कि अगर क्या हो, एंगल इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, मतलब ट्रांसवर्सल के एक ही साइड के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। ये दोनों भी क्या है, एक ही साइड के इंटीरियर एंगल है, तो इनका सम कितना आना चाहिए, 180। तो देखिए यहाँ करके देखते हैं हम, 75 प्लस 75 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 150। 150 इज लेस देन 180 डिग्री, तो इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री नहीं है। सो L इज नॉट पैरेलल टू M, देयरफॉर ये देखिए L M के पैरेलल नहीं होगी। रीज़न क्या है, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स does not obey the property of parallel line। ये क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इस फिगर में ये L, ये M और ये क्या है आपके पास N। हमें अगेन देखिए L M को N ट्रांसवर्सल है, यहाँ 57 है, तो ये इसके अपोजिट मीन्स ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इट मीन्स ये भी कितने डिग्री का होगा, 57। अगेन सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, मीन्स 57 प्लस 123 को प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 180। तो देखिए 57 प्लस 123 कि 57 प्लस 123 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो L पैरेलल टू M, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रही है, फॉलो कर रही है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को, क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, ठीक है। यहाँ आप रीज़न भी दे सकते हैं, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द same side of the transversal are supplementary। लास्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ L M और ये ट्रांसवर्सल इसकी N है। अगेन हम देखेंगे तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, तो ये 72 है। अब 72 प्लस 96 करते हैं हम, 72 प्लस 96, देखिए इसका सम कितना आ रहा है हमारा, 168। 168 इज लेस देन 180 डिग्री, देयरफॉर L इज नॉट पैरेलल टू L भी M के पैरेलल नहीं है। इसका रीज़न क्या हो जाएगा, बिकॉज सम ऑफ एंगल डज नॉट ऑबे द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन्स।